नवी सवार यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान आए हैं। उनका नाम है भारद्वाज दयाला। भारद्वाज भाई, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते। ये एक विशिष्ट व्यक्ति है। ये पूरे विश्व में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग काम करते हैं, अलग सोचते हैं और जो उनकी भावना होती है विश्व के प्रति, संवेदना होती है, वो अलग किस्म की होती है। श्रीमान भारद्वाज भाई भी ऐसे ही एक व्यक्ति है। वो पूरे विश्व में वर्ल्ड राइडर के नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल चलाते हैं और उन्होंने 2006 में उसमें वो दुनिया के 14 देश में मोटरसाइकिल लेके गए थे और उनका जो उद्देश्य होता है वो तो विश्व शांति, संवादिता, कैसे हम सब मिलके एक अच्छा जीवन जिए, वो सोचते हैं। अभी हमने हमारे स्टूडियो में उनको इसलिए बुलाया है कि अभी एक और बहुत ही बड़ा मिशन लेके वो निकले हैं। क्या है ये बड़ा मिशन? ये मिशन है महिलाओं का। ऐसी महिला हैं जो पूरे कायनात को, पूरे विश्व को जीने का रास्ता दिखाती है। वो संघर्ष करती है, फिर भी कुछ विश्व को दे के ही आगे जाती है। ऐसी हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनके लिए उन्होंने कुछ अलग तरीके से सोचा है। जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मिलियन अमेजिंग वुमन। वो पूरे विश्व के सब देश 195 देश में वो और उनकी टीम जाने वाली है। वो अभी कार लेके निकले हैं। पहले मोटरसाइकिल लेके निकले थे, अभी कार लेके निकले हैं। और 10 लाख ऐसी महिलाओं को वो मिलेंगे जो विशिष्ट महिलाएं हैं। उनके पोर्ट्रेट बनाए जाएंगे और उनकी पूरी जीवन कथा, जिसमें प्रेरणा भी होगी, जिसमें संघर्ष भी होगा, ऐसी महिलाओं, 10 लाख महिलाओं का वो ये एक आर्काइव करना चाहते हैं, जो वेबसाइट पर रखा जाएगा। और पूरी टीम है उनके साथ और ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। ये काम 1-2 दिन में या 1 साल में तो हो नहीं सकता। विनोबा भावे कहते थे कि जब कोई एक काम आप 12 साल करते हैं, 12 वर्ष करते हैं, तब एक तप बनता है। तो हमारे भारद्वाज भाई एक तप करने वाले हैं। 12 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट वो संपन्न करने वाले हैं। है ना, बहुत बड़ी बात, अलग बात। भारद्वाज भाई, पहले तो आपको मैं काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एक बहुत ही उम्दा प्रयोजन के साथ निकले हैं। वैसे तो आप लेखक भी हैं, वैसे भी आप फोटोग्राफर भी हैं, फिल्म निर्माता भी है, तो आप तो काफ़ी कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये एक जो समाज के प्रति आपकी संवेदना और भावना है, वो बहुत बड़ी बात है। ये अभी आप जो प्रोजेक्ट लेके निकले हैं, मिलेनियन अमेजिंग वुमन, उसके बारे में हमारे पाठकों को बताइए। यह मिलियन अमेजिंग वुमन एक ऐसी प्रोजेक्ट है, दुनिया में जो भी महिलाएं हैं जो काम कर रहे हैं और सोसाइटी को अच्छा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो टीचर हो या सब्जी बेचने वाले हों या देश की प्रेसिडेंट हो, इन सब महिलाओं का एक अलग अलग सा स्टोरी होता है। लेकिन दुनिया में आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया इन महिलाओं पे। तो हमने सोचा है कि अभी तो टाइम तो आ गया है एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने का जिसमें दुनिया का सारा महिला एक अपना स्टोरी लेके इसमें डालने के लिए प्रयास किया। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हमने, तो जिसके लिए 10-12 साल लगेंगे, लेकिन हम अपनी पूरा ज़िंदगी इसमें लगा रहे हैं और इससे बहुत
इम्पैक्ट भी आएगा सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे लोग, दुनिया के सारे लोग जानेंगे इन महिलाओं को और बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी मिलेंगे। सो दुनिया की महिलाओं के बारे में ये पूरा एक आर्काइव बन के रह जाएगा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। इसी आइडिया से हम ये स्टार्ट किया। और बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने 12 साल में करीबन 1000 पॉजिटिव स्टोरी लिखी गुजरात में। मैं गया लोगों के पास, समाज के पास, और मैंने 1000 पॉजिटिव स्टोरी ढूंढी और लिखी। तो उसमें ज़्यादातर महिलाओं की भी थी। तो मेरा अनुभव यह है कि इम्पैक्ट पड़ता है समाज पर। आपने पहले से ही शुरू कर दिया है, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो वैसे प्रैक्टिकली आप कैसे मैनेज करेंगे वो हमको आपको बताइए, क्योंकि 195 देश तक पहुंचना, फिर लीगल स्टेटस चेक करना, वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आप खुद जाएंगे सब जगह या आपकी टीम जाएगी? हाँ, नहीं, मैं खुद जाऊंगा। अलग अलग देशों में अलग अलग टीम्स आएंगे, वहाँ का लोकल टीम्स को भी लेंगे। एक अच्छी बात यह है कि मैंने इससे पहले 20 साल पहले एक पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया है। तो उस समय तो पूरा जीपीएस नहीं था, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई लैपटॉप्स भी बेसिक था। तो उस टाइम पूरा पेपर मैक्स लेके पूरा हर कंट्री का एम्बेसी में जाके खुद एप्लीकेशन डाल के वीज़ा सब लेना शुरू कर दिया। तो वो सारा एक्सपीरियंस अभी यूज़ हो रहा है। तो इनका ऐसा बड़ा प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में वो सब एक्सपीरियंस काम आ रहा है। और ये भी ऐसा है कि एक ही टाइम पे नहीं कर सकते हैं। सो अभी 3 महीना इंडिया में होगा और 1-2 महीना बाहर भी होगा, ऐसा प्लान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि सारे इंडिया को पूरा कवर करते, चाइना से वहाँ से पूरा दुनिया का करने के लिए भी प्रयास हो गया है। वो उनका प्लानिंग भी तैयार है। लेकिन सब देशों का वीज़ा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। अभी तो थोड़ा आसान हुआ है। पहला इंडिया तो पूरा इमिग्रेंट का कंट्री जैसा माना जाता था। अभी दुनिया के हर कोने में इंडियंस बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो इंडियंस को ऐसा देखा जा रहा है कि ये लोग आके बड़ा बड़ा कंपनी लगाने वाले हैं, बहुत तरक्की करने वाले हैं। तो लोगों को इनवाइट भी किया जा रहा है दुनिया के हर देश में। सो वीज़ा मिलना अभी थोड़ा आसान हो गया है। सो इसीलिए ये भी हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। जैसे हमारी एक निशा कुमारी है, अभी वडोदरा से लंदन साइकिल लेके गई थी। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो साहस करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा मानवीय स्पेशल जब प्रयोजन होता है तो वीज़ा देने में थोड़ा सा वो लोग उदार हो जाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, होता है क्योंकि जब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और मीडिया में, पब्लिसिटी में अच्छा नाम होगा, तब तो थोड़ा बहुत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। छोटा कंट्री में तो आराम से मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा मिशन लेके जाने से वो लोग भी देखेंगे, पूरा देखेंगे, जानेंगे। एक अच्छा काम कर रहा है तो वो उसमें फैसिलिटी दे दिया जाता है। हाँ, वो लोग भी हेल्प करते हैं। मैं महिलाओं के बारे में आपको सवाल पूछूं कि पूरे विश्व की महिलाओं की परिस्थिति में संघर्ष होता है? मेरे ख्याल से होता है, क्योंकि ये ऐसा तो दिखता नहीं। अभी इंडिया में देखेंगे तो सब अच्छे लोग हैं, महिलाओं का उन्नति हो रहा है, इक्वालिटी भी हो रहा है, तरक्की हो रहा है, सब है। लेकिन ऐसा बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारे गांव हैं जहां पर महिलाओं का उन्नति बिल्कुल नहीं हो रही है। उनका बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जब इन सारे स्टोरीज़ को हम बाहर लेके आएंगे, दुनिया देखेगा, तो उन लोगों का भी बहुत हेल्प होगा। सो बहुत सारे अभी सीरिया को देखिए, सीरियन रेफ्यूजीज़ को देखिए, उनका जीवन कितना भयानक है। सो किसी को पता नहीं चलता है कि वहाँ क्या चल रहा है। सीरिया में कि एक देश में, एक छोटा सा गांव में क्या चल रहा है, ये हमको क्या परवाह है? हम परवाह नहीं करते। अच्छा, हो गया, यूक्रेन में वार हो गया, 1-2 महीना थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हाँ, वार तो हो रहा है, होने तो वी बिकम वेरी कंप्लेसेंट। और वो बात सही है आपकी कि जब हम सामने से हम जाते हैं तब हमको एक ऐसी कथा मिलती है जो कथा अभी तक ऐसा हो कि बाहर नहीं आई हो। तो ये 10 लाख
कथाएं मिलेगी हमको, तो उसमें से कुछ कथाएं तो ऐसी होगी जो पहली बार समाज के सामने आएगी। ये बात सही है आपकी? बहुत बिकॉज दैट इज द होल आइडिया। बिकॉज अगर हमको मिलियन फोटोग्राफ्स ही लेना है तो अलग अलग देशों के लोगों से पूछ लेते तो वो तो हम 1-2 दिन में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से अब भी कर लेते हैं, वो तो 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए हम खुद जाएंगे और फोटोग्राफ्स भी लेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि उनके हृदय का एक्सरे भी लेंगे आप। तस्वीर, चेहरे की तस्वीर भी आएगी और हृदय का एक्सरे भी आएगा, तब जाके ये प्रोजेक्ट एकदम इफेक्टिव होगा। हमारा पोर्ट्रेट्स में क्या कि एक मामूली सा पोर्ट्रेट होगा उनका, और उसके बाद एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट बोलते हैं। इसका कंडीशन क्या है, कौन सी लोकेशन में है, अगर कोई काम कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है, तो इन सब के साथ एक बढ़िया तस्वीर होगा। काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा इंटरव्यू होगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो और वेबसाइट में तो पूरा इनका कहानी लिख दिया जाएगा। सो फोटोग्राफ, स्मॉल वीडियो बाइट एंड कहानी। और ये कहानी हमारी महिलाओं की जो संघर्ष की बात है, उस कहानी को, संघर्ष को अगर कम कर सके। एक लास्ट में सवाल करना चाहता हूँ, हमारी जो समग्र विश्व की महिलाएं हैं, उनका संघर्ष क्या खत्म हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कब होगा? जब हम चाहें। वी आर रेडी फॉर दैट, बिकॉज वी ओनली कैन एंड दैट संघर्ष। सो संघर्ष को ख़त्म करने के लिए अभी स्वच्छता के मिशन को देखिए, अगर पूरी इंडिया स्वच्छता के मिशन में चले जाएगा तो स्वच्छता आ जाएगा। सो ऐसा अभी तो बहुत सारे सिटीज़ बहुत क्लीन है, पिछले तो ऐसा नहीं था। कचरा जहाँ भी चाहिए फेंकते रहते थे, इतना क्लीन नहीं था। लेकिन जब वो एक अभियान आया, पूरा लोगों को सोचबद्धी जुड़ के पूरा देश को इकट्ठा करके एक मिशन हो गया, तो उसका असर पड़ता है। मैं भारद्वाज जी, मैं मेरे घर से ऑफिस ज़्यादातर चल के आता हूँ, तो काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ। तो अभी एक सफाई कामदार को मैंने पूछा कि कुछ परिवर्तन आया है लोगों में सफाई के बारे में, तो उन्होंने बोला कि 10-12 साल में काफ़ी आया है। पहले जितना कचरा होता था उतना अब नहीं हो रहा है, ऐसा वो सफाई कामदार जिनका नाम वसंत भाई है, उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसे प्रयास जब करते हैं तो उनका इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो बात सही है आपकी। अभी इक्वालिटी के लिए बात कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह में नहीं होता है। जब हम फोकस करेंगे और देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ही फॉर शी, तो आदमी एक औरत का यानी कि उनका भलाई के लिए कुछ करना। सो लाइक एग्जाम्पल, आई एम ही फॉर शी, आई एम डूइंग समथिंग फॉर द वुमेन। सो जैसा अभी आदमी लोगों को अभी जिम्मेदारी होता है कि इनको, और वो बात तो सही है भारद्वाज जी के, मैं भी काफ़ी महिलाओं के बारे में लिखता रहता हूँ। जब तक पुरुष नहीं चाहेंगे तब तक संघर्ष चालू रहेगा। हाँ, चालू रहेगा। इसीलिए तो जो पुरुष का नज़रिया है, आत्मसम्मान की बात है, अगर वो समझदारी से महिलाओं को वो करेगा तो बात बदल सकती है, बदलेगा भी और बदलेगा भी। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आशा है, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। बदलेगा भी। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी कार है वो कौन सी कंपनी की है, कैसी है, वो बताइए। वो मैंने रेनॉल्ट कंपनी का ट्राइबर मॉडल का गाड़ी लिया था, 15 दिन पहले लिया था, इसी प्रोजेक्ट के लिए लिया था। और कितने की आती है? ये 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन हमारा सामान इतना है कि पूरा कैमरा इक्विपमेंट इतना है कि 2 सीट को निकाल दिया गया। अभी 5 सीटर। खाना खुद पकाते हैं, आपकी टीम होती है, या कहीं पे खा लेते हैं? जहाँ मिलेगा वहाँ जहाँ जो मिलेगा वो। क्योंकि इतना लोगों को पकाना तो टाइम भी लगता है। लेकिन हर जगह राइस मिलता नहीं होगा। हाँ, नहीं, अलग ये अच्छी बात है कि हमको दुनिया भर के अलग अलग चीज़ों को खाने का मिलता है। क्या बात है। एक्सपीरियंस करना है। अभी मेरा पहला वर्ल्ड टूर को अभी किस लिए किए हो भाई बोलने से, दुनिया में क्या है और हमारी दुनिया कैसी है और उसको एक्सपीरियंस करना था। तो हर जगह जाके हम अभी गुजराती खाने के लिए पूछते हैं तो मज़ा क्या है। गुजराती खाना खाया? हाँ, क्या अच्छा लगा? अब सारे चीज़
सारी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। वो काकड़ा से मॉर्निंग खाखरा। हाँ, काकड़ा से लेकर पापड़ा तक खाखरा से लेकर फाफड़ा तक आपको अच्छा लगा है? हाँ, रोज खा रहे हैं और अच्छा, बहुत अच्छा है। एंड प्योर वेजिटेरियन एंड वेरी न्यूट्रिशियस खाना। हाँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा 55 55 ईयर है और 12 साल इसमें लगेंगे आपके। पूरा जिंदगी लग जाएगा इसमें। तो वैसे आप व्यवसाय क्या करते हैं? मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। हमारा हैदराबाद में एक कंपनी है आपकी खुद की? हाँ, खुद की। वो मूवीज़ का पूरा बैकग्राउंड, कंप्यूटर ग्राफिक्स ये सब बनाते हैं। अच्छा। ऐसा कंपनी है। सो अभी मेरा वो जो कंपनी शेयर्स सब था वो सब निकाल के अभी इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। तो क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं मिलेगा कुछ और काम करने के लिए, सो सुबह से शाम तक पूरा। तो लेकिन खर्च होगा उसका क्या? ये जो इतना आप कर रहे हैं, टीम होगी आपकी। हाँ। कार में पेट्रोल भी होगा, ये सब, तो ये खर्च कहाँ से? तो ये अभी सारा खर्च जो हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, वो सब मेरे पॉकेट से कर रहे हैं। आशा है कि अभी कुछ एक इतना अच्छा काम कुछ महीने या 1-2 साल करने से बाद थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेगा। हमको थोड़ा सहायता भी होगा गवर्नमेंट की तरफ से या अलग अलग NGOs की तरफ से। ऐसा आशा है कि हम तो इसको जल्दी पूरा कर सकेंगे, ऐसा अगर कुछ स्पॉन्सरशिप मिल गया है तो। नहीं तो हम खुद अपने शक्ति से जितना तक कर सकते हैं उतना तक करते करते जाएंगे। बहुत अच्छा। हम पूरे गुजरात की ओर से, हमारी नवी सवार यूट्यूब चैनल की ओर से, हमारे पॉजिटिव मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर ऑडियंस ऑल्सो। नमस्कार।